कोतलिये का अर्थशास्त्र। हकीकत से बेहतर अकीदे की तौसीक कोई नहीं करता। 2400 साल पहले कोतला ने अर्थशास्त्र को मुरत्तब किया और उसके साथ वो एक किंग मेकर साबित हुआ क्योंकि इसने गुप्ता खानदान के आगाज को मुमकिन बनाया। अर्थशास्त्र ने वक्त के इम्तिहान को बर्दाश्त किया और उसके बाद से इसने साख के इम्तिहान का मुकाबला किया है। जब कोई मुफक्किर नुक्ता नज़र और दूर अंदेशी का मुजाहरा करता है तो इस सोच के इन अनासिर को समझना बहुत ज़रूरी और इंतहाई मुफीद होता है जिनका इतलाक होता है। ये हमारा मकसद रहा है और उस कोशिश का अंजाम सबके सामने है। अगर हम कोतला की हिकमत का एक हिस्सा भी सीख लें और समझ लें तो हम खुद को तक़वियत बख्श रहे होंगे। इस मंसूबे में शामिल लोग यकीनी तौर पर अफजूदा महसूस करते हैं और जैसा कि हमारे काम से ज़ाहिर होता है, ये एक ऐसा मकाला है जो बहुत से तरीक़ों से यहाँ तक कि हमारी मौजूदा दुनिया की पेचीदगी को भी बयान करता है। इस वक्त जो मसाइल मौजूद थे वो असरी दुनिया में ज़्यादा वसी और बड़े पैमाने पर बरकरार है। यहाँ से अर्थशास्त्र के मुताला की मुताबिकत शुरू होती है। कोतला ने एक इंतहाई अहम ज़रूरत का मुजाहरा किया, हुक्मरानी सियासत और तरक्की को लोगों की फलाह और बहबूद से जोड़ना होगा। दिलचस्प बात यह है कि हालिया दिनों के करीब अब्राहम लिंकन ने कहा, जमहूरियत अवाम के लिए अवाम के ज़रिए और अवाम की होती है। अर्थशास्त्र का गूंजता हुआ मौजू आज और भी सही है और ये इस उसूल की पासदारी है जो तरक्की के हुसूल की बुनियाद पर खड़ा है। कोतला ने बादशाह, शहजादों और दीगर रियासती उहदेदारों के फ़राइज़, ज़िम्मेदारियों और किरदार की एक मुकम्मल और मिसाली वजाहत फराहम की है। जहाँ तक रियासत की सियासी इंतज़ामिया का ताल्लुक है, कोतला ने एक मुकम्मल तबसरा फराहम किया कि इसे किस तरह मुअस्सिर तरीक़े से अंजाम दिया जाना चाहिए। उन्होंने रियासत की हुदूद के दिफा, कलों के तहफ़्फ़ुज़ और दुश्मन के हमले से निमटने के तरीक़े के बारे में हिदायत दी। अर्थशास्त्र कानूनी मामलात को सिविल और फौजदारी में दर्जा बंदी करता है और ये सबूत, तरीक़ाकार और गवाहों के लिहाज से इंसाफ के इंतज़ाम के लिए तफसीली रहनुमा खतूत की वजाहत करता है। मज़ीद बरहां कोतला दंड नीति पर पुख्ता यकीन रखते थे, हालांकि उन्होंने बरकरार रखा कि सज़ाएँ मुनसिफ़ाना होनी चाहिए और किए गए जुर्म के मुतनासिब होनी चाहिए। अच्छी हुक्मरानी की हसूलियाबी का मतलब यह है कि रियासत के मकासद को पूरा किया जाए और पूरा किया जाए। यह मुनासिब तरीक़े से मुनज़्ज़म और हिदायत याफ्ता इंतज़ामिया के ज़रिए मुमकिन है। यह उसूल आज भी मुताबिकत रखता है। हुकूमत अच्छी होती है अगर इसे अच्छी तरह से चलाया जाए। कोतला तजवीज़ करते हैं कि अच्छी हुक्मरानी को इंतहाई फ़ैसलों और इंतहाई इक़दामात से गुरेज़ करना चाहिए। नर्म इक़दामात, सामदैम और सख्त इक़दामात, दंड बेड, इसी के मुताबिक किए जाने चाहिए। कोतला इंतहाई जदीद अंदाज में राय देते आओ खुद मुख्तार सिर्फ दूसरों के ताउन से ही काबिल अमल है और तमाम इंतज़ामी इक़दामात मुनासिब गौर व फ़िक्र के बाद किए जाने हैं। बादशाह और वज़रा को सख्त नज़्म और ज़ब्त पर अमल करना था। कोतला ने अपने और अपने मुंतज़मीन के लिए एक सख्त ज़ाब्ता अखलाक की सिफारिश की। कोतला ने बदउनवानी के मसले पर संजीदगी से गौर किया है। उन्होंने अर्थशास्त्र में सरकारी फंड्स के गबन के तकरीबन 40 तरीक़े दर्ज किए हैं। ताहम कोतला बदउनवानी के मसले के बारे में बहुत अमली हैं। कोतला महसूस करते हैं कि किसी अफसर की ईमानदारी बसूरत दीगर का पता लगाना इतना ही मुश्किल है जितना ये मालूम करना कि पानी पीने वाली मछली थी या नहीं। अर्थशास्त्र देही, गाँव, तरक्की, ज़राअत और टेक्सटाइल की सनत पर जो जोर देता है, इसके बिल्कुल बरक्स हिंदुस्तान में मौजूदा सूरत-ए-हाल ये है कि उन शुबों को नज़रअंदाज किया गया है। इक़्तिसादी इंतज़ामिया के शोबे में आज के हिंदुस्तान को कोतला के अर्थशास्त्र से बहुत कुछ सीखना है। कोतला नुकसान उठाने वाले सरकारी इदारों के अहलकारों पर सख्त जुर्माने और मुनाफा ज़ाहिर करने वालों के लिए इनामात की सिफारिश करते हैं। किसी मुल्क की इंतज़ामिया चलाने की कोतला की स्कीम में और मुनाफा एक लाज़मी था। कोतला ने 6 मुख्तलिफ किस्म के मुफादात को मुमताज़ किया: मुरक्कब सूद, वक्तन फ़वक्तन सूद, मुकर्ररा सूद, रोज़ाना सूद और अहद शदा शय का इस्तेमाल। दरहकीकत फ़ीसद के तौर पर दिलचस्पी ज़ाहिर करने का ख़याल हिंदुस्तान में शुरू हुआ। इस तरह मजमूई तौर पर कुटलियाई दिलचस्पी का निज़ाम काफ़ी वसी, पेचीदा और यहाँ तक के जदीद भी लगता है। अर्थशास्त्र में माशी, समाजी और सियासी अवामिल की हकीकत पसंदाना तफ़हीम की बुनियाद पर उजरत की पॉलिसी बनाने की एक कतई कोशिश की गई है। उभरती हुई पॉलिसी मुनसिफ़ाना होनी चाहिए और रियासत के मुफाद के मुताबिक होनी चाहिए। कोतलिये में रियासत किसानों, ताजिरों और सनतकारों के साथ मिलकर किसी भी मेहनत उजरत के कानून की फ़रीक है। कोतला ने मुल्क की इक़्तिसादी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए रियासती मुदाखलत के कई शुबों की निशानदेही की।
वो हसब ज़ैल हैं: 1 ज़बख़ाने का सुपरिंटेंडेंट, 2 तवाइफों का सुपरिंटेंडेंट, 3 बहरी जहाज़ों का सुपरिंटेंडेंट, 4 पासपोर्ट के सुपरिंटेंडेंट, 5 शहर के सुपरिंटेंडेंट का दफ्तर। कोटलैया का पासपोर्ट का ख्याल इस दस्तावेज़ के जदीद वर्जन से मुताबिकत रखता है जो लोगों की नक़्ल व हरकत को आसान बनाता है। ये शायद पासपोर्ट के इदारा जाती तसव्वुर की पहली मिसाल है जो सरहदों के पार लोगों के बहाव को मुनज़्ज़म करता है। कोतला ने कहा कि जिसे भी पास फराहम किया जाएगा इसे मुल्क में दाखिल होने या बाहर जाने की आज़ादी होगी। कोतला ने महसूस किया कि रियासत का किरदार इस बात को यकीनी बनाना है कि तिजारती सरगर्मियां कवानीन की खिलाफ वर्जी न करें या सारिफीन के लिए नुकसान देना हो, और अगर रियासत ज़ाब्ता अखलाक कायम और नाफिज न करे तो दरहकीकत इससे लेन देन के अखराजात बढ़ जाएंगे। एतमाद और मेयार की ज़मानत की कमी तिजारत को कम करेगी और तिजारती लेन देन करने वाले एजेंटों के लिए तलाश और तस्दीक के अखराजात में इजाफा करेगी। कोतला वाज़े तौर पर कहता है कि अनाज, तेल, अल्कलियों, नमकियात, खुशबुओं और अद्वियाती अशिया में इसी तरह की गैर मियारी अशिया की मिलावट पर जुर्माने की सज़ा दी जाएगी। सारिफ/खरीदार को कोटलिया आई के ज़रिया तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जाते हैं। लकड़ी, लोहा, शानदार पत्थर, रस्सियाँ, खाले, मिट्टी के बर्तन, धागे, रेशेदार कपड़े और ऊनी कपड़े जैसे सामान की फ़रोख्त आरेहन आला के तौर पर अगरचे वो वाकई कमतर है, उन्हें जुर्माने की सज़ा दी जाएगी। कोतला का कहना है कि सुपरिंटेंडेंट ऑफ कॉमर्स मकामी अशिया की मुकर्ररा कीमत पर 5% और गैर मुल्की पैदावार पर 10% का मुनाफा तय करेगा। वो ताजिर जो कीमत में इजाफा करते हैं या अशिया की फ़रोख्त या खरीदारी में मज़कूरा बाला से निस्फ पाना तक का मुनाफा हासिल करते हैं, उन्हें जुर्माने की सज़ा दी जाएगी। ज़राअत सबसे अहम इक़्तिसादी सरगर्मी थी। कोतला का ख़याल था कि काबिल काश्त ज़मीन कानों से बेहतर है क्योंकि कानें सिर्फ ख़जाने को भरती हैं जबकि ज़री पैदावार ख़जाने और स्टोर हाउसेस दोनों को भरती है। अर्थशास्त्र में एक सुपरिंटेंडेंट ऑफ एग्रीकल्चर के कामों के बारे में बताया गया है और कहा गया है कि बादशाह को ज़राअत की पेचीदगियों को समझना चाहिए। कोतला तिजारत को माशी सरगर्मी का तीसरा सुतून समझते थे और उसके मुताबिक अर्थशास्त्र तिजारत के हर पहलू की तफसील देता है। मिसाल के तौर पर बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाकर तिजारत को फ़रोग़ देने के अलावा रियासत को तिजारती रास्तों को दरबारियों, रियासती उहदेदारों, चोरों और सरहदी मुहाफ़िज़ों की तरफ से हरासा किए जाने से पाक रखने की ज़रूरत थी। कोतला ताजिरों को चूर मानते हुए उन पर शक करते दिखाई देते हैं जिनका रुझान काटलों की तरफ से कीमतें तय करने और ज़रूरत से ज़्यादा मुनाफा कमाने के साथ साथ चोरी शुदा जायदाद का सौदा करने का भी होता है। उन्होंने ताजिरों की तरफ से इस तरह के जराइम की हौसला शिकनी करने और सारिफीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भारी जुर्माने तजवीज़ किए। मज़ीद बरह निजी ताजिरों के दरमियान लेन देन से मुताल्लिक़ कानून में शामिल हैं: अलिफ़, एजेंसी की बुनियाद पर फ़रोख्त करना। बे, ताजिरों के दरमियान मुआहदों की मनसूख़ी। जीम, ताजिर एक साथ सफ़र करते हैं और अपना सामान जमा करते हैं। फ़ोर, नक़्लो हमल में सामान की हिफाजत। सरहदी अफसरान को ये भी हुक्म दिया गया था कि वो सामान के महफूज रास्ते को यकीनी बनाएं और होने वाले किसी भी नुकसान की तलाफ़ी करें। ताजिरों को होने वाले नुकसान की तलाफ़ी की जिम्मेदारी गांव के सरबराह के पास होती है, यकीनन उन सामानों को छोड़ना जो चोरी किए गए थे या भेज दिए गए थे। मज़ीद ये कि अगर ताजिर की कोई जायदाद देहातों के दरमियान के इलाके में गुम हो जाती है या निकाल दी जाती है तो ज़िम्मेदार शख्स चीफ सुपरिंटेंडेंट ऑफ चरागा होता है। CSP, उन इलाकों में जो CSP के कंट्रोल में नहीं आते थे, जिम्मेदारी चूरा राजू की थी। आखिर में अगर जिम्मेदारी किसी ओहदेदार को नहीं सौंपी जा सकती थी तो इस गांव के लोग जिनकी हुदूद में नुकसान हुआ था इज्तिमाई तौर पर ताजिर के जिम्मेदार थे। कोतला तजवीज़ करते हैं कि सरकारी मुलाजमीन काम में मसरूफ़ रहते हुए उनकी रोज़ाना जांच की जानी चाहिए क्योंकि मर्द फितरी तौर पर गैर मुतज़लज़ल होते हैं और काम पर घोड़ों की तरह अपने मिजाज में मुसलसल तब्दीली का मुज़ाहरा करते हैं। लिहाजा वो एजेंसी और आलात जिनका वो इस्तेमाल करते हैं, काम की जगह और वक्त जिसमें वो मसरूफ़ हैं, इसके साथ साथ काम की सही शक्ल, अखराजात और नताइज का हमेशा पता लगाया जाएगा। लिहाजा हर महकमा का चीफ ऑफिसर उदय करना मुकम्मल तौर पर जांच पड़ताल करेगा। काम की असल रकम, वसूल शुदा रसीदें और इस महकमा जाती काम में होने वाले अखराजात दोनों तफसील से और मजमूई तौर पर। कोतला ने एतराफ़ किया कि कुछ हद तक बदउनवानी हमेशा मौजूद रहेगी और उसकी मुकम्मल जांच पड़ताल नहीं की जा सकती। आसमान में ऊंची उड़ान भरने वाले परिंदों की नक़्लो हरकत को निशान ज़द करना मुमकिन है, लेकिन इस तरह पोशीदा मकसद के सरकारी मुलाजमीन की नक़्लो हरकत का पता लगाना मुमकिन नहीं है।
इसलिए वो धोखाधड़ी की हौसला शिकनी के तौर पर मादी और जिस्मानी दोनों तरह की सख्त तरीन सज़ा की सिफारिश करता है। अगरचे सल्तनत एक जागीरदाराना बादशाहत थी, इसमें एक अच्छी तरह से मुनज़्ज़म इंतज़ामी मशीनरी थी जिसमें मुख्तलिफ महकमे शामिल थे और उन महकमों के सरबराहान पर अच्छी तरह से मखसूस जिम्मेदारियां आयद की जाती थीं। उनसे तवक्को की जाती थी कि वो टीम को फ़आल, मुअस्सर और मुनाफा बख्श तरीके से चलाएंगे। इंतज़ामिया का किंग पिन खुद बादशाह था, जिसे कौंसलरों, वुज़रा और दीगर आला उहदेदारों के एक ग्रुप ने मशवरा दिया था, जिन्हें खुद बादशाह ने उनके किरदार, पस मंज़र और कायदाना खुसूसियात की मोहतात जांच पड़ताल के बाद एहतियात से मुंतखब किया था। कोतला इस कहावत पर यकीन रखते थे कि राजा तेटे पुरजा, जैसा बादशाह है वैसे ही लोग होंगे, लिहाजा इसने ये शर्त रखी कि एक मिसाली बादशाह वो है जिसमें क़ियादत, अक्ल, तवानाई और ज़ाती सिफ़ात की आला तरीन खुसूसियात हों। कोतला के मुताबिक बादशाह को उन लोगों की दियानतदारी की पूरी तरह जांच करनी पड़ती थी जिन्हें इसने मुकर्रर किया था। कोतला ने बादशाह की खिदमत में मौजूद खतरात से भी खबरदार किया। कोतला की तरफ से पानी के मुअस्सर इंतज़ाम पर दिया गया जोर और ऐसा करने के तरीक़े के बारे में तफसीली हिदायत इस वाफिर मिकदार में मौजूद कुदरती वसाइल की मजमूई तौर पर ज़ेर इस्तेमाल सलाहियत से मुतसादिम हैं। लाखों लोग ऐसे मुल्क में पानी हासिल करने के लिए मीलों का सफ़र करते हैं जिसके पास पानी का इतना हिस्सा है। कोतला के दौर में जिन मज़ामीन और शुबों में तालीम दी जाती थी, उनकी वसी रेंज को नोट करना हैरत अंगेज़ है। तिब, रियाजी, फ़ौजी तालीम, तिजारती तालीम, रियासती फ़नून, फ़िन तामीर कुछ ऐसे शोबे हैं जिनमें वसी तरबियत फराहम की गई थी। इस दौर में फलने फूलने वाले तालीमी इदारों में नालंदा और तक्षशिला शामिल थे।